समझते हैं इक्विलिब्रियम का सेकंड ग्राफ। फर्स्ट हमने रेट और टाइम के बीच का ग्राफ देखा था, आज देखते हैं कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का। इसको स्टार्ट करने से पहले रेट और टाइम के बीच के ग्राफ में हमने देखा था कि ग्राफ में रेट जो होता है वो सेम और कांस्टेंट होना चाहिए, और कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ जो होता है वो कांस्टेंट होना ज़रूरी है। सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता। तो आइए पहला ग्राफ हम समझते हैं, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ। इसमें जो आर है वो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जो होते हैं वो आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम होते जा रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ते जा रही है। एक गिवन टी टाइम पे हम देखते हैं कि दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट। सेम तो नहीं है लेकिन कांस्टेंट है। सेम मीन्स हम ये कह सकते हैं, इससे पहले हमने एक ग्राफ देखा था, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये देखो दोनों के जो रेट है वो क्या हो गए, इस पॉइंट में आके सेम हो गए, ये सेम होना है, और ये है कांस्टेंट। तो देखो इसमें सेम तो नहीं है लेकिन कांस्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम इस वाले पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे है। अगला हम ग्राफ देखते हैं, इस पे भी सेम रिएक्टेंट जो होता है वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होते जा रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ते जा रही है। गिवन टी टाइम पे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गई, उसके बाद कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट ही रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पे है।